Good morning, students. Today I am going to explain chapter 1, the Indian Constitution and Secularism, okay, in civics. So, what is the meaning of constitution and why do we need constitution, and what is the meaning of secularism? Okay. So, what is the meaning of constitution? क्या होता है constitution? Okay. तो constitution is a set of fundamental principles or rules or established precedents according to which the government of a country run. Okay, it constitution simply एक guiding principles होते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट रूल करती है, उसके उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना वर्क करती है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी की मालिक होगी, जैसा कि मोनार्ची में होता था या आप कह ले डिक्टेटरशिप में ऐसा होता था. इन अर्लियर क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ country to run the country smoothly. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. The Constitution of India is the supreme law of India. Constitution के आगे सब बराबर है, यही supreme law है. ठीक है, और it was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, but it came into force 26 January 1950. समझ लीजिए दोनों इसका डिफरेंस. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, इस पे मोहर लगा दी थी कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे. लेकिन जब इसको पूरे देश में लागू किया गया तब ये फोर्स में आया. ओके, वो डेट थी आपकी 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया. ओके, तो next, by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in struggle for independence from British rule. During the freedom struggle, our leaders have planned what a free India would be like. तो जब हमारे लीडर्स जो है वो फ्री इंडिया का सपना देख रहे थे, तो उस समय उनके दिमाग में ये चीज थी. ठीक है, उस समय उनके दिमाग में ये चीज थी कि हमारा इंडिया, आने वाला भारत हमारा कैसा होगा. तो वो जो सपने उनके थे, वो जो उनकी गाइडलाइंस उनके दिमाग में थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था. ओके, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मीन्स 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की कि एक असेंबली बनाई जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को देखे. ओके, उनकी ये डिमांड जो थी वो 1946 में पूरी हो गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 लोग थे, 300 पीपल थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप इंडिया में किया. ओके, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन exams as multiple choice question, true, false or any other form. Okay, now come to the Constitution of India begins with words we the people of India. हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखिए यहाँ पे शुरू होता है we the people of India. क्यों, यहीं से क्यों शुरू होता है, कुछ और क्यों नहीं. सिंपल इंडिया भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं, we started the constitution preamble with we the people of India. इसका मतलब है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया. जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके लिए ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है. राइट, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, काफी लंबा डॉक्यूमेंट है ये. इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में दिए हुए हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 100 अमेंडमेंट्स जो हैं वो अभी 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट ही इसमें अभी तक हो चुके हैं. ओके, अब आते हैं हम प्रिएम्बल होता है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गाइडलाइंस एक तरीके से देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट
है। ओके, तो प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. It outlines the vision of the Constitution and helps in understanding and interpreting the Constitution. It is thus called the soul of Constitution. इसको हम प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे कि जब कोई बुक होती है तो उसके इंडेक्स देख कर आपको पता लग जाता है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे. ठीक है, या चैप्टर की आप ऊपर की आउटलाइन देख लेते हैं, हेडिंग्स देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा. ठीक उसी तरीके से प्रियम्बल देखने से ही हमें पता लग जाता है कि अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक बातें कही गई होंगी. ठीक है, तो इसके आइडियाज और इसके ऑब्जेक्टिव इसके प्रियम्बल से ही काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं. अब आप अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ओके, इक्वालिटी, fraternity. So these type of words is used in the Constitution's preamble. So let's see the meaning of these type of words. चलिए आगे इनका मीनिंग देख लेते हैं हम. तो what is the meaning of sovereign? Sovereign का मीनिंग होता है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सेल्फ गवर्निंग कंट्री. कोई भी और कंट्री आके हमारे इंडिया पे राज नहीं कर सकता. इट इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. जैसे अगर अमेरिका चाहे कि वो इंडिया की पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल कर ले तो इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री. इट कैन कंट्रोल इटसेल्फ ओनली. ये केवल ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कोई और इसको पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर सकता. द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट. इट इज द वर्ड सोशलिस्ट इज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट इन 1976. 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसके बाद इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. भारत के सभी लोगों के लिए सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना. अब जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी का सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग होता है. राइट, सबका सोशल बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है. कोई गरीब होता है, कोई बहुत रिच होता है, कोई मिडिल फैमिली से आता है. लेकिन जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, वो सबके लिए इक्वल हैं. ओके, मंदिर में अगर जा सकते हैं तो वो सब जा सकते हैं. मुस्लिम्स भी मंदिर में जा सकते हैं, हिंदू मस्जिद में जा सकते हैं. ओके, तो सबके लिए सब कुछ इक्वल है. सोशली हम बिल्कुल, अब एक सड़क का यूज जो एक हिंदू कर सकता है वो मुस्लिम भी कर सकता है, जो एक गरीब कर सकता है वो अमीर भी कर सकता है ना. तो सबके लिए इक्वल जस्टिस है. ओके, नाउ कम टू द सेकंड मीनिंग, सेकुलर. सेकुलर मतलब होता है कि मीनिंग मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. सारे रिलीजन्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं. ठीक है, किसी को भी जो हमारा कंट्री है वो किसी को भी एज कंट्री रिलीजन नहीं बना सकता. जैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो हिंदू धर्म जो है वो उन्होंने राष्ट्रीय धर्म बना दिया. तो नेशनल रिलीजन कोई नहीं होगा. एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो हिज और हर रिलीजन एंड दे कैन ऑल्सो एक्सटेंड देयर रिलीजन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है कि जो, जैसे आपने पढ़ा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग. वोटिंग के थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे, उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजेंगे. तो दिस इज डेमोक्रेटिक. ओके, रिपब्लिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग एन इलेक्टेड हेड ऑफ अ स्टेट. इसमें जो हेड होगा हमारी गवर्नमेंट का वो इलेक्टेड होगा, उसे वोटिंग के थ्रू चुना जाएगा और वो हेरिडेटरी नहीं होगा. जैसे पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बन गया, है ना. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब कोई मोनार्ची सिस्टम नहीं है. अब जरूरी नहीं है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो अगला प्रधानमंत्री उनका कोई रिलेटिव बने या उनका बेटा बने. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगला प्रधानमंत्री जो बनेगा, अगला प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा इंडिया का, या जो अगला प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, वो इलेक्टेड ही होगा, जो वोटिंग के थ्रू हमारे आगे आएंगे. तो इट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक.
कि जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो हेरिडेटरी नहीं होता है, दैट इज कंप्लीटली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, in the next video I will explain you the key feature of the constitution.